नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र मधुकर। आप देख रहे हैं भारत प्रेस। आज मैं पहुंचा हूं उत्तरी भारत के एक ऐसे शिक्षण संस्थान में जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। वो खुद ही जान जाते हैं बुलंदियां आसमानों की, परिंदों को तालीम नहीं दी जाती उड़ानों की। जी हाँ, नाम है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स एक ऐसा नाम बन चुका है जो शिक्षा के लिए पूरी तरह से समर्पित है। आज हम उसी संस्थान में आए हैं जहाँ उत्तरी भारत के लगभग राज्यों के विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ते हैं, यहाँ के छात्रावास में रहते हैं। आज हम तमाम यहाँ के जो शिक्षक हैं, जो प्रिंसिपल हैं, विद्यार्थियों से जानेंगे कि किस तरह से वो अध्ययन करते हैं और किस तरह से अध्ययन उनको करवाया जाता है। तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए आइए हम चलते हैं शिक्षण संस्थान में। और स्टाफ में से खुशी जी हमको मिली है। तो सबसे पहले तो एक जानकारी हम चाहेंगे कि मैट्रिक्स हाई स्कूल की स्थापना के पीछे मूल उद्देश्य क्या रहा है? जी बिल्कुल सर, मूल उद्देश्य यही है कि हम पेरेंट्स और बच्चों को वो दे पाए जिसके लिए वो तलाश कर रहे हैं। मतलब काफ़ी स्कूलें तो काफ़ी हैं, पर ये है कि पेरेंट जो चाहता है, बच्चा जो चाहता है अपने करियर के लिए, अपने फोकसेस के लिए, अपने गोल्स के लिए, वो हम बच्चे को प्रोवाइड करवाएं, पेरेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे बच्चे प्लस उनके पेरेंट्स को तसल्ली हो। तो इसीलिए हमने ये नींव रखी कि हाँ, जो बाकी स्कूलें नहीं दे पा रही है वो काम मैट्रिक्स करके दिखाए। जी, अन्य जो शिक्षण संस्थान की बात करते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि नगर में एक कैंपस होता है, लेकिन उस तरह का एक खुला ग्राउंड नहीं होता है, एक नैसर्गिक वातावरण नहीं होता है। तो यहाँ पर एक नैसर्गिक वातावरण भी मुझे दिखाई दे रहा है, खुला ग्राउंड भी दिखाई देता है। तो इसके पीछे मंतव्य क्या है? बिल्कुल सर, इसके पीछे ये मंतव्य है कि बच्चा पढ़ाई में, ज़रूरी नहीं है कि बच्चा पढ़ाई में ही आगे हो सर, है ना। हो सकता है बच्चा आर्ट एंड क्राफ्ट में अच्छा हो, स्पोर्ट्स में अच्छा हो, ना जाने वो कहाँ हमारा और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दे। तो उस चीज़ को देखते हुए हमने बच्चे के लिए हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड की। मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात कर रही हैं? बिल्कुल, एग्जैक्टली। अच्छा, होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए प्रातःकाल से लेकर के सायंकाल तक किस तरह की गतिविधियां होती हैं यहाँ शिक्षण संस्थान में? जी बिल्कुल, बात करें हॉस्टल के अपने ये गतिविधियों के बारे में, तो जैसे हॉस्टल में बच्चे रह रहे हैं, है ना, तो हॉस्टल के अपना ये शेड्यूल रहता है सर। बच्चे 5 बजे उठ रहे हैं, 5 बजे उठ के फिर उनके पीटी योगा होते हैं। पीटी योगा के बाद में वो वापस हॉस्टल में जा रहे हैं। हॉस्टल में जाके उनका बाथ एंड फ्रेशन अप होना, स्कूल यूनिफॉर्म में आना, फिर वो ब्रेकफास्ट करने के लिए मेस में जाते हैं। अपना मेस फैसिलिटीज है, 4 टाइम की उसमें मील रहती है। तो सुबह जैसे ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट के बाद में वो वापस स्कूल में आ जाते हैं। उनका स्कूल लगता है अपना वही 8 से 3 तक। ठीक है। स्कूल होने के बाद में जैसे उस बीच में उनका लंच होता है। लंच के बाद में स्कूल ओवर होने के बाद में बच्चे फिर से हॉस्टल में आते हैं। हॉस्टल में उनका थोड़ा 1 घंटे का रेस्ट टाइम रहता है। रेस्ट टाइम के बाद में इवनिंग स्नैक्स रहता है अपना। जी। आफ्टर दैट इवनिंग स्नैक्स करते हैं। इवनिंग स्नैक्स के बाद में फ्रेशन अप हुए। फ्रेशन अप होने के बाद में उनका स्पोर्ट्स रहता है। स्पोर्ट्स वगैरह होने के बाद में, असेंबली होने के बाद में, एक इवनिंग असेंबली उनकी फिर से हम अटेम्प्ट करवाते हैं। इवनिंग असेंबली होने के बाद में उनकी लंच वगैरह होने के बाद में नाइट क्लासेस फिर से लगती है। रेमेडिलियर क्लासेस, नाइट क्लासेस, उनके क्लब्स डिवाइड कर रखे हैं हमने। क्लब्स एक्टिविटी। क्लब्स बनाने के पीछे मूल ध्येय क्या है? जी, क्लब्स इसलिए है सर कि मतलब बच्चे अलग अलग इंटरेस्ट होता है बच्चों का। कईयों का आर्ट एंड क्राफ्ट में इंटरेस्ट है, कईयों का स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, कईयों का डांसिंग में इंटरेस्ट है। तो हमने क्लब्स में उन बच्चों को डिवाइड कर दिया है कि जिस बच्चे को जिसमें इंटरेस्ट है वो उसमें जा पाए और इवनिंग टाइम में अपना वो एक्टिविटीज कर पाए। अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो किस तरह की उपलब्धियां अब तक रही है? जी, स्पोर्ट्स की बात करें तो सर हमारे पास में 25 प्लस स्पोर्ट्स है जो कि हम बच्चों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। प्लस में अपने पास में 35 प्लस स्पोर्ट्स कोचेज है जी, जो कि हर स्पोर्ट्स के लिए एक स्पेसिफिक कोच अपने पास में यहाँ पे है जो स्पेसिफिकली उस बच्चे को गाइड कर सकता है। उसको प्री नेशनल, नेशनल तक हम पहुँचा रहे हैं। और हमारा आज तक का, अभी तक का मैट्रिक्स का रिजल्ट उसमें रहा है। हमने रिजल्ट दिखाया है कि हमारे बच्चे पढ़ाई में ही नहीं, स्पोर्ट्स में भी आगे जा रहे हैं। अच्छा, पढ़ाई की बात कर लेते हैं तो किस तरह की उपलब्धियां एजुकेशन में रही है? उपलब्धियां देखें तो सर हमारे पास में यहाँ पे LKG UKG से लेकर 12th तक के बच्चे हैं। मतलब सारे बच्चों के लिए हमने वो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी है। अगर पेरेंट्स चुनता है मैट्रिक्स को, तो मैट्रिक्स को चुनने के बाद में हम उसको सारी वो फैसिलिटी दे रहे हैं जो एक पेरेंट चाहता है, जो एक बच्चा चाहता है। स्कूलिंग में आ रहा है, हाइब्रिड हमारी लाइब्रेरी रहती है, उनको क्लासेस मिलती है, वीडियो ऑनलाइन क्लासेस रहती है। तो क्या रहता है, हमारा पहले स्कूलिंग का रहा,
स्कूलिंग के बाद में 6 to 10th हम लोग प्री फाउंडेशन भी बच्चों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। अच्छा, प्री फाउंडेशन करवाते जी हैं। बिल्कुल। प्री फाउंडेशन करवाने के पीछे मूल मतलब मंतव्य क्या है? उसके पीछे ये मंतव्य है सर, एक तो बच्चा होता है पढ़ाई में और एक बच्चा होता है पढ़ाई में बहुत आगे, जो आगे का सोच रहा है, जिसके पेरेंट भी आगे का सोच रहे हैं कि हमारा बच्चा 12th करते ही ऐसी पोस्ट पे हमें मिले कि हमारा भी नाम रोशन हो, साथ में स्कूल का भी नाम रोशन हो, साथ में पूरे गांव का भी नाम रोशन हो, है ना। तो वही चीज देखते हुए हमने उनको वो फैसिलिटी भी दी है। आपके ये जो प्रयोग हैं इनका रिजल्ट किस तरह से रहा है? जो जैसा कि आपने कहा कि प्री फाउंडेशन भी रहता है, तो ये प्रयोग किस तरह से सफल रहे हैं? प्रयोग सफलता के पीछे देखिए बच्चों के माँ बाप का हाथ है और बच्चों का हाथ है सर। हमारा काम था उनको वो सारी फैसिलिटी देना, वो सारी गाइडेंस देना जिससे कि वो हर चीज में आगे रहे। पर और कुछ समीक्षक और आलोचकों का ये मानना है कि शिक्षण संस्थान के साथ अगर विद्यार्थियों को अतिरिक्त अगर कोचिंग देते हैं तो उन पर भार बढ़ जाता है। क्या आप मानती हैं या नहीं मानती हैं? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि हम ना बच्चों को उस चीज़ के लिए डिवाइड करके पहले हम, जब बच्चा एडमिशन के लिए आता है या फिर बच्चा ऑलरेडी हमारे पास में है, तो हम उनको पहले परखते हैं। जैसे हर चीज़ की एक परख जरूरी है। पहले उनका एग्जाम लेते हैं हम, अगर उनके 50 से ऊपर परसेंटेज बन रहे हैं तो ही हम उनको प्रिफर करते हैं कि आप प्री फाउंडेशन के लिए जाएं। क्योंकि अगर आप अगर मटका है तो मटके में उतना ही पानी जाएगा ना जितना वो ले सकता है। तो उसी हिसाब से हम उसको प्रेफर करते हैं कि वो बच्चे को स्कूलिंग में रहना चाहिए या प्री फाउंडेशन में। यहाँ जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो कहाँ से यार, कौन कौन से प्रांतों से यहाँ हैं? बिल्कुल सर, फ्रॉम ऑल इंडिया अपने पास में स्टूडेंट्स हैं सर। बात करें लेह लद्दाख की तो लेह लद्दाख के पेरेंट्स है, बिहार के पेरेंट्स है, अपने उदयपुर, जयपुर, दिल्ली, फ्रॉम ऑल इंडिया अपने पास में बच्चे हैं। ऑल इंडिया से बच्चे आ रहे हैं। और बात करें तो माँ बाप को ये रहता है हमारा बच्चा वहाँ से यहाँ आ रहा है, मैम ऐसी क्या फैसिलिटी है, ऐसा क्या कर रहे हैं आप। जिन बच्चों को होम सिकनेस होती है उनके लिए आप क्या करते हैं? मैनेजमेंट? बिल्कुल मैनेजमेंट। पहले तो सर हम उन पे इतना बर्डन नहीं डालते हैं पढ़ाई का स्टार्टिंग से, हम उनको फेमिलियर नेचर देते हैं। हमारे स्कूल उनको स्कूल ना लग के फेमिलियर लगे। हॉस्टल में भी वो प्यार मिलता उनको, टीचर्स का रहता है, और अपना ये प्लस पॉइंट रहता है सर, टीचर्स भी अपने यहीं पे रहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अपना रेजिडेंशियल कैंपस है, तो बच्चे टीचर की नज़रों में भी रहते हैं और फेमिलियर नेचर उनको मिलता है। खाने वाने का अगर अपन देखें तो हर जगह से बच्चा आ रहा है तो उनके हिसाब से हम खाना उनका शेड्यूल बनाते हैं कि किसी भी बच्चे को किसी भी तरीके जैसा प्रांत वैसा उनका भोजन। बिल्कुल सर। तो उनको होम सिकनेस नहीं होता? बिल्कुल नहीं और होता। फूड की कोई अव्यवस्था नहीं होती है? बिल्कुल नहीं होती। बिल्कुल। तो आप मुझे ये बताइएगा कि ओवरऑल अगर बात करें होलिस्टिक डेवलपमेंट किसी को करनी है, किसी अभिभावक को आपके मैट्रिक्स में भेजना है, तो मोटे तौर से आप क्या कहेंगे उन अभिभावकों को जो ये सोच रहे हैं कि यार मैट्रिक्स में भेजें या नहीं भेजें? बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया, हमने आपको बताया कि हम यही लेके चलते हैं कि पेरेंट्स को और उनके बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो उसी के लिए हमने पूरा फ्यूचर यहाँ पे प्लान किया है सर। जैसे कि मैंने बताया, छोटे बच्चों का अपना अलग शेड्यूल रहता है पूरा, उनकी स्टडीज भी उसी के अकॉर्डिंग होती है कि उनको ज़्यादा बर्डन भी नहीं हो और पढ़ाई भी अच्छे से हो। उसके बाद में अपन अगर बात करें कि उनके फ्यूचर के लिए अपन ने प्री फाउंडेशन भी दिया उनको। बात करें जेई और नीट, तो अपने मैट्रिक्स में जेई की प्रिपरेशन भी होती है, नीट की प्रिपरेशन भी होती है। आरबीएसई का बच्चा है उसके लिए भी फैसिलिटी है, सीबीएसई का बच्चा है उसके लिए भी फैसिलिटी है। तो अगर पेरेंट आ रहा है मैट्रिक्स के लिए तो मैट्रिक्स उसको निश्चिंत करके ही भेज रहे हैं। तनाव भरी जिंदगी में जरूरी है कि तनाव रहित उनको किया जाए। किस तरह के प्रयोग यहाँ पर किए जाते हैं ताकि बच्चे पर स्ट्रेस नहीं रहे? बिल्कुल सर, आपका एक बहुत अच्छा पॉइंट ये देखा हमने, और इसी के लिए हम भी प्रेफर कर रहे हैं। जैसे कि आपने और स्कूल में देखा होगा कि ऐसा कुछ नहीं है कि उनकी अलग से काउंसलिंग हो रही है या ऐसा कुछ, बट हम यहाँ पे उनकी काउंसलिंग भी कर रहे हैं। प्लस जैसा कि तनाव अगर बच्चे में हो जाता है, किसी तरीके की परेशानी उसको हो रही है, तो हम उनकी साइकोलॉजी काउंसलिंग भी करवा रहे हैं। क्या काउंसलर यहाँ पर मौजूद है? बिल्कुल सर। कितने काउंसलर यहाँ काम करते हैं? अपने साइकोलॉजी काउंसलर है, कम से कम 3 से 4 काउंसलर हैं अपने साइकोलॉजी के लिए जो स्पेसिफिकली प्रिफर्ड है, जो कि बच्चे को अगर कोई मेंटली प्रॉब्लम है या घर पे कोई इश्यू चल रहा है, पढ़ाई उससे प्री फाउंडेशन में डल तो गया पर पढ़ाई नहीं हो रही, चेंज करना चाह रहा है, तो वो साइकोलॉजी काउंसलर से अपना कंसर्न रख सकता है, उनसे बात कर सकता है और उनको अपनी प्रॉब्लम्स बता सकता है जिससे वो उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सके। जी, अपने यहाँ स्टैंडर्ड की बात करें तो 12th का स्टैंडर्ड है जी। ठीक है, कौन कौन सी स्ट्रीम्स यहाँ पर है, कौन कौन सी? सर हाँ जी, सारी स्ट्रीम्स आपको मिलेगी, बायो, साइंस, और अपना ये कॉमर्स, तीनों स्ट्रीम्स हम प्रोवाइड करते हैं। आर्ट्स भी है सर। आर्ट्स भी है जी। अच्छा, चलते चलते आर्ट्स कॉमर्स जी
और साइंस। चलते चलते आप अभिभावकों को कोई मैसेज देना चाहेंगी, संदेश देना चाहेंगी, और उनको भी जो अभी सोच रहे हैं कि किंग कर्तव्य मूड की स्थिति में है कि इतनी दूर बच्चे को भेजें या नहीं भेजें, तो उन दोनों के लिए आप क्या कहेंगे? उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सभी पेरेंट्स एक बार आइए, हमारा सीकर में जो मैट्रिक्स हाई स्कूल है उसको विजिट कीजिए, खुद अपनी नज़रिए से देखिए कि आपको कैसा स्कूल लग रहा है जी। और फिर आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाइए। धन्यवाद। धन्यवाद। और मैट्रिक्स हाई स्कूल में घूमते हुए दो छात्राओं से मुलाकात हो रही है। आप जानते हैं कि छात्राएं कहाँ से आई है और इनको जानकारी कहाँ से मिली कि मैट्रिक्स हाई स्कूल सीकर में स्थित है। सबसे पहले तो अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम फुजो सोजरन है और मेरा नाम सांजिन नोलो। आप कहाँ से हैं? लेह लद्दाख। लेह लद्दाख से हैं। आप भी लेह लद्दाख से हैं? दोनों एक ही जगह से हैं। जानकारी आपको कैसे मिली कि मैट्रिक्स हाई स्कूल सीकर में स्थापित है, तो शिक्षा को लेकर पूरी तरह से समर्पित है? तो मेरे तो पापा के वो थे, रिश्तेदारों ने बताया कि मैट्रिक्स हाई स्कूल सीकर में, जो सीकर एजुकेशन हब होता है, एजुकेशन हब माना जाता है, हाँ, उसके अंदर अच्छा होता है बोला, तो हम आ गए यहाँ। जानकारी मिल गई। हाँ, कब आए आप यहाँ? मई 19। अच्छा, मई 19 में आप आई। हाँ, अच्छा, कैसा महसूस कर रही हैं आप? और जैसा सुना था वैसा ही है क्या? हाँ, वैसा ही सर। उससे भी ज़्यादा थोड़ा सा अच्छा है। हाँ। अच्छा, ये बताइएगा कि छात्रावास में किस तरह का भोजन मिलता है और पढ़ाई कैसी होती है? पढ़ाई बहुत अच्छी होती है और खाने में बहुत अलग अलग के रोज डिफरेंट। आप स्पोर्ट्स में भी रुचि रखती हैं? हाँ, हम दोनों। कौन कौन से खेल खेलती हैं आप? मैं फुटबॉल खेलती मैं हूँ। बैडमिंटन में। अच्छा, कोचेज कैसे हैं? बहुत कोचेस अच्छे हैं, बहुत अच्छे कोचेस अच्छे से कराते हैं और हमारा स्पोर्ट्स कम से कम 1.5 आवर का होता है हॉस्टल टाइम पे, और स्कूल टाइम पे भी होता है हमारा स्पोर्ट्स का लेक्चर। अच्छा, ये बताइएगा कि टीचर्स का बिहेव कैसा है? टीचर जैसे हमारे पेरेंट्स की तरह हमें हर सॉल्यूशंस करवाते हैं और आंसर भी देते हैं, और डाउट होता है तो उनका सारा वो कर लेते हैं। अभी लेह लद्दाख जब आप जाती हैं छुट्टियों में, तो कोई आपसे पूछता है या कोई पूछती है कि हमें कहाँ पढ़ना चाहिए, तब आप क्या कहते होंगे? मैट्रिक्स हाई स्कूल। अच्छा, एक ही नाम बताती हैं? हाँ, मैट्रिक्स हाई स्कूल। अच्छा, चलिए, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। सर, बात करते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट की। जी सर। उसमें खेल का भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। बिल्कुल तो मैट्रिक्स हाई स्कूल का खेल का रिजल्ट किस तरह से है? सर, अपन SGFI और CBSE गेम में 26 CBSE के गेम्स और 33 SGFI के गेम, सारे गेम अपन यहाँ चला रहे हैं, इंडोर आउटडोर, और सभी के कोचेज हैं जी। कोचेज सर मैं आपको बता दूं, BPED, MPED, NIS या आर्मी से रिटायर्ड एक्समैन जो सर्विसेज और कमांड गेम खेले हो, और एक्सपीरियंस होल्डर हैं, अच्छे कोच रहे हुए हैं, और किसी ने कहा है कि अच्छे कोच के अगर ट्रेनी रहते हो तो रिज़ल्ट नो डाउट शानदार रहेगा। और बात अगर स्पोर्ट्स की जाए तो फिजिकल हेल्थ, वो सारी चीज़ें तो पहले ही आपकी कवर हो जाती है। कितने स्टूडेंट्स इस साल स्टेट खेला है उन्होंने, नेशनल खेला है? इस बार सर स्टेट 156 बच्चे हैं जो SG5 में स्टेट खेले हैं, और नेशनल 29 बच्चे हैं। 2 बच्चे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी हैं। और मेडल और ट्रॉफी की अगर बात करें सर, तो ट्रॉफी का अर्धशतक इस बार मैट्रिक्स एजुकेशन ग्रुप सीकर का लगा है, और मेडल गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल तो 450 प्लस मेडल इस 70 का जो रिजल्ट अपना रहा है उसमें रहे हैं। मोटे तौर से हम देखते हैं कि शेखावटी का मतलब है वॉलीबॉल, शेखावटी का मतलब है बास्केटबॉल है, लेकिन इससे इतर अगर खेलों की बात करें तो मैट्रिक्स ने अपना मुकाम हासिल किया है। वो कौन कौन से गेम्स हैं? सर, अपन अगर हम स्पोर्ट्स को लेके चलते हैं तो हम देश को पहले लेके चलते हैं कि देश को अच्छे खिलाड़ी मिले, और जो बिगनर हम यहाँ तैयार करते हैं, जो पौध हम यहाँ तैयार कर रहे हैं, वही आगे जाके यहाँ से सेलेक्ट होने के बाद में वो सीकर की टीम में, फिर राजस्थान की टीम में, और वो फिर इंडिया के लिए खेलते हैं। तो सीकर एजुकेशन हब है, सबको पता है। और अभी स्पोर्ट्स में भी इस 70 की अगर बात की जाए तो राजस्थान का रिजल्ट शानदार रहा है, और राजस्थान में सीकर का शानदार रहा है। उसकी वजह ये है कि स्पोर्ट्स पे अच्छा फोकस किया जा रहा है। पेरेंट्स की भी डिमांड रहती है कि हमारा बच्चा एकेडमिक के साथ साथ
स्पोर्ट्स में भी अच्छा करें। यानी ये वो दौर खत्म हो गया कि वो- खेलोगे कूदोगे हो जाओगे नहीं खराब। नहीं, अब तो खेलोगे कूदोगे तो बनोगे तुम्हारे और होंगे पूरे ख्वाब। ख्वाब। क्योंकि खेलों को सर भारत सरकार की बात करें या कॉमनवेल्थ ओलंपिक एशियाड में बात करें तो जो मेडल आए हैं, और खेलों में आप जेई ले लो, नीट ले लो सर, कोई भी कंपटीशन ले लो, आप आर्मड सर्विसेज का ले लो, सिविल सर्विसेज का ले लो, खेलों के जो सर्टिफिकेट है उनका अलग परसेंटेज है, उनका अलग कोटा है। और अभी नेशनल प्लेयर हैं उनको अपने शिक्षा विभाग द्वारा या राजस्थान सरकार द्वारा उनको पैसे भी दिए जा रहे हैं, उनको प्रोत्साहन और राशि भी दी 2% जा रही कोटा भी है state। कोटा भी है सर। और कोटा तो हर आप लिमिटेड कंपनी में भी अगर बात करो कि मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ, मैं एक नेशनल प्लेयर हूँ, तो वो भी एक अलग वेटेज उनको दिया जाएगा। चलते चलते एक प्रश्न मेरे जहन में आ रहा है कि खेल एक व्यक्ति के लिए एक व्यक्ति के जीवन के लिए कितना उपयोगी है? खेल सर खेल मेंटली और फिजिकली इंसान को इतना मजबूत बनाता है, इतना स्ट्रॉन्ग बनाता है, और उसमें जो हार है और जीत है, उस हार और जीत से वो जो सीखने को मिलता है ना, तो वो किसी भी कंपटीशन में रहे, किसी भी अगर वो बिजनेस कर रहे हैं या किसी कंपटीशन में रह जाते हैं, या जीवन के किसी ऐसे पड़ाव में जिस टाइम पे वो सोच नहीं पाते हैं कि हमें क्या करना है, उस टाइम अगर वो स्पोर्ट्समैन रहे तो वो अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे, उस बुरे दौर से निकल पाएंगे और अपने आप को एक मजबूती प्रदान कर पाएंगे। अच्छा, तनाव दूर करने में खेल की कितनी भूमिका है? सर मैं तो कहता हूँ 100% भूमिका है, 100% भूमिका है। माइक्रो सेकंड में डिसीजन लेना होता है। जैसे आप बॉक्सिंग का ही मान लो कि वो पंच यहाँ से लग रहा है, वो माइक्रो सेकंड में तो वहाँ पहुँच जाता है आग, और उसको फेस करना और उससे बचना, तो माइक्रो सेकंड में एक स्पोर्ट्समैन ही डिसीजन ले पाता है। तो उसके लिए मुझे लगता नहीं है कि बाकी डिसीजन लेने में कोई परेशानी आती होगी। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, जी, जी, ढेर सारी जानकारी दी, धन्यवाद। जी वैसे